आस लगी मोहन तेरी ये सूरत दिखा जा। मोई आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना। ओ वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जा। सुनता हूँ अपने कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे। ओ सबका मन हरने वाले ये बंसी मेरी बजा जा। ये भी सुनता हूँ गिरधारी तुम माखन खूब चुराते थे। वो लीला करके मनमोहन फिरते सबको चुरा जा। ए ब्रजेश ब्रज के बसुमैया ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ए ब्रजेश ब्रज के बसुमैया ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रजनंदन मोहन तुम फेरी हाँ लगा जा। मोई आस लगी मोहन तेरी फिर सूरत मधुर दिखाई जाना। वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जा। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं आप लोगों के समक्ष जो ले करके हम चल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर के माँ यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल गोप और सभी गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई। इसी के साथ ही साथ आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनकी भक्तिन राधा। राधा का कृष्ण से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। दोस्तों, प्रमाण एक छोटा सा मिला। राधा जो थी वो भगवान श्याम सुंदर से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। लेकिन श्याम और राधा इनकी सबसे पहली मुलाकात कहाँ, कब और कैसे हुई? दोस्तों, बंद करो, फोटो खींचो। जिस तरीका से इधर नंद बाबा माँ यशोदा उन्हें आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से कीर्ति और वृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे, उन्हीं की कन्या का नाम था राधा। एक दिन की बात है,
कि राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही है कि कहीं श्याम को देखा है। एक लड़का कहने लगा सुबह तो हमें मिले थे और उस समय से पता नहीं कहां चले गए, हम अपने घर चले गए थे। राधा कन्हैया को ढूंढती वहीं आगे निकल गई। अब वो लड़का जाए के जब भगवान कन्हैया से मिलो है तो राधा के बारे में समझाए कि बोलो लला तुम ही घूम रहे हो, क्यों क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला श्याम कि तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम ललायब। ढूंढ लो, कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताए के वो लड़का भगवान श्याम से बोलो गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी, उमर की थोरी गोरी 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 उमर की थोरी गोरी गोरी। और राधा को नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा राधा ढूंढ रहे फिर है कहाँ? तुम लड़का बोलो लला वृंदावन की और चली गई। वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई वृंदावन की। और बरसानो बग काम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा नाम की लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। सो राधा को नाम सुनने के बाद में भगवान कन्हैया बोले ठीक है। राधा को ढूंढने के लिए श्याम सुंदर आगे बढ़े और श्याम को ढूंढने के लिए राधा आगे चली। मंदिर की लाइट जलने लगी। बंसी बट पे जाए के जब जे मिले हैं कछु शाम को समय हुए और है तो राधा ने जाए कि कन्हैया से पूछी है कि तुम यहीं रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम राधा है। राधा मैं तो बंसी भट्ट पर ही हर समय आते रहते हैं और गाय चराने के लिए भी यहीं आता हूँ। एक बात कहें राधा, शाम होने के लिए जा रही है, मेरे सब सखा जो थे वो सब घर के लिए चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोली हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे घर लो, तुम्हें छोड़ने के लिए जरूर चले। तो राधा को संग में लेके भगवान कन्हैया जब चले यशोदा मैया के पास, बहुत मस्त। यशोदा मैया ने जब दूर से आके भोलाला को देखो वृंदावन में आ जाए तो कन्हैया को गोदी में उठाए के पूछन लगी लला जब बिटिया के पर ये देखो श्री कृष्ण कन्हैया बोले मैया इनको राधा नाम है। अच्छा दृश्य दिख रहा है। तो हम ना जानते जे किन की लड़ी किनी और मैया यशोदा सभी लोग तुम इनसे कुछ कहे के तो देखो इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं जलगते न के मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो। काफी भीड़ है। सोई राधा को गोदी में ले ले लली तुम्हारी मैया को नाम कहा है, पिता को नाम कहा है? तो राधा बोली प्रसुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं
मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। समझाए कि राधा बोली यशोदा से, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, सभी लोग राधे राधे। माता को नाम कीरति है, ये प्रेम मंदिर देखो रंग बदलने लगा है ऑटोमेटिक अपने आप देखो। मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो है राधा ने कि मैया यशोदा, मेरे पिता का नाम वृषभान है और मैया को नाम कीर्ति। तो दोस्तों कीर्ति को नाम सुनने के बाद में और यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह डाले कीर्ति के। क्यों? क्योंकि कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री। शंकर जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और यशोदा भी प्रमाण ये मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी जो गोकुल में ब्याही गई। इतना अच्छा लग रहा है घूमते हुए, सोचने लगी अरे बहन कीर्ति इतनी बेटी मंदिर है ये, सुंदर पैदा कर ली और हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अब राधा को गोदी में बैठा देते हैं। यशोदा की बुद्धि में एक दूसरी बात पहुंच गई और मन ही मन में सोचने लगी कितनी सुंदर है राधा। परमात्मा अगर कोई हमें लगा ब्याह होते इतनी सुंदर बहू घर में आती बड़ो आनंद आते जाएंगे। तो कन्हैया डिंगे बैठे रहे सो उनकी बात सब समझ गए और श्याम सुंदर यशोदा से बोले मैया आ जाइए गोवर्धन की ओर, ये गोवर्धन पर्वत की ओर आ जाइए। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोदी सी। यशोदा मैया ने गुलचा गाल न देखो ब्याह लायक हो गया कैसे तो यशोदा ने जवाब दे दिया समझा दिया एक काम करो घर जाओ और ऐसा करियो जो कल दूसरे के घर में आए तुम आओ घर है और फिर कब घर जाइए। राधा स्वामी कृपालु जी जब मैंने सोचियो जो कल दूसरे के घर तुम आओ ही घर है जाओ और कन्हैया तुम एक काम करो राधा अकेली इनके संग में कोई सहेली ना आई और राधा को कछु दूर तक छोड़े आओ और छोड़ के बहुत जल्दी घर वापस आओ और जवाब दो बिटिया राधा बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो मेरे लला के संगैया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। हम लोग वृंदावन में आते हैं, सभी लोग दर्शन करो आराम से राधा रानी के भगवान के। हम लोग दर्शन कर रहे हैं अभी यहाँ पर वृंदावन में। ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे लला के संग आया अकेली ही राधा ही आती रहियो मेरे लला के संग आया अकेली तुम ललियन आती रहियो।
काऊ दूसरे को घर ना आए है बिटिया जो तुम्हारो ही घर है। फिर कब आऊँ यो रास्ता तो जानी ही गई कन्हैया न मिलो करे तो तुम अकेली चली आओ करें। जे वचन कहवे के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया इन दोनों को विदा कर। कन्हैया से कही के थोड़ी चले आओ और जल्दी घर चले आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले भैया तो राधा की बात नहीं थोड़ी दूर छोड़े वो तो भूल गए और राधा के संग और बरसाने में पहुंची। जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति पूछने लगी राधा जी लला के न को है बताए जी यशोदा मैया की कन्हैया है और इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें शरबत करो कीर्ति ने अरे आदर से गोपी